हरिओम। ओम नमो नारायण। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे, सब कुशल मंगल होंगे। अच्छा, तो रामानंद सागर जी की रामायण तो आप सबने देखी ही होगी। ये एक ऐसी रामायण थी जिसके समय टेलीविज़न की भी पूजा होने लग गई थी। ये एक ऐसी रामायण थी जिसके समय ट्रेनें बसें सब लेट होने लग गए थे, सब रुक जाते थे, बाज़ार खाली हो जाते थे, सड़कें खाली हो जाती थी जब ये रामायण का समय होता था। ये एक ऐसी रामायण थी जिसके लिए राष्ट्रपति ने अमेरिका के डेलीगेट को 1 घंटा प्रतीक्षा करवाई। 1 घंटा उसको इंतज़ार करवाया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति रामायण देखने लगे हुए थे, इसलिए राष्ट्रपति उसको मिलने नहीं गए। ये एक ऐसी रामायण थी जिसके लिए राजीव गांधी ने लखनऊ में अपनी रैली का टाइम चेंज कर दिया था, क्योंकि उनकी रैली का समय और रामायण का समय एक ही था। तो राजीव गांधी ने सोचा कि मेरी रैली में कौन आएगा, इस रामायण के समय मेरी रैली में कोई नहीं आएगा। ये रामायण इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। आप सब जानते हैं कि जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे जेब काटने वाले जेब कतरे भी आ जाते हैं। उन जेब कतरों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि भीड़ क्या करने आई है क्या नहीं करने आई, उन्होंने बस लोगों की जेब काटनी होती है। इसी तरह से ये रामायण इतनी प्रसिद्ध हुई, भगवान राम ने हमारे हृदय में ऐसी जगह बनाई, हमारे भगवान राम के साथ इतनी भावनाएं जुड़ गई, इतने इमोशन जुड़ गए कि अब उसको कैच करने के लिए कुछ गलत लोग आगे आ रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हमारे इमोशंस को कैच करने के लिए आगे आ रहे हैं जिनका ना तो जीवन का चरित्र रामायण से मिलता है, ना ही उनका व्यक्तित्व रामायण से मिलता है। जो चमड़े के जूते पहनकर, चमड़े की बेल्ट लगाकर रामायण की बातें करते हैं, भगवान राम की बातें करते हैं। ये ऐसे जेब कतरे हैं कि ये जब मन करता है तब गाने गाने लग जाते हैं फिल्मों में, जब इनका मन करता है तब कविताएं गाने लग जाते हैं, कवि सम्मेलन में जाकर लुच्चो लफंगों वाली इश्क वाली कविताएं गाते हैं। जब मन करता है टीवी चैनल पर आकर नेताओं को गंदी गंदी गालियाँ निकालने लग जाते हैं, बहस करने लग जाते हैं, और जब मन करता है ये राम की बातें करने लग जाते हैं। इनका कोई स्टैंड ही नहीं है, इनका एक पाँव कहीं और है और दूसरा पाँव कहीं और है। आप ये वीडियो देखिए और ये वीडियो देखकर आप ये अंदाज़ा लगाइए कि क्या ये लोग रामायण की बातें करना डिज़र्व करते हैं? क्या इनका व्यक्तित्व और इनका चरित्र ऐसा है कि ये रामायण की बातें कर सके? आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आप हमें बताइए कि क्या ये इस योग्य हैं। भटकती रह गई एक रात मेरी, तुम्हारे बाजुओं में सो न पाई। बहुत कुछ होता है दुनिया में, लेकिन यही एक चीज थी जो हो न पाई। बाहर से तो कब कहा तुझे रुखसत भी कर दिया, मैं क्या करूं अंदर से मेरे तू नहीं जाती। 10 बार धुल चुका हूं मैं वॉशिंग मशीन में, पर मेरी शर्ट से तेरी खुशबू नहीं जाती। जिस व्यक्ति को इतने भी संस्कार नहीं है कि लोगों के सामने कैसे बैठना है, जो लोगों के सामने अपने जूते दिखाता हुआ, अपना पाँव दिखाता हुआ, सबके चेहरे के सामने अपना पाँव करके बैठ रहा है, अपना पैर करके बैठ रहा है, क्या वो रामायण की बातें करना डिज़र्व करता है? क्या वो इस योग्य है कि वो रामायण की बातें कर पाए? जो व्यक्ति ऑर्केस्ट्रा वाले कपड़े पहनकर ऑर्केस्ट्रा की तरह स्टेज के ऊपर गंदी गंदी कविताएं गाता है, लुच्चो लफंगों वाली बातें करता है, क्या वो ये डिज़र्व करता है कि वो भगवान राम की बातें कर सके? क्या वो इस योग्य है? जो व्यक्ति न्यूज़ चैनल पर आकर राजनीति की बातें करता है और एक धूर्त व्यक्ति की तरह चिल्लाता है, क्या वो इस योग्य है कि वो रामायण की बातें करे? ये लोग लुच्चे लफंगों की तरह, फुकरों की तरह कपड़े पहनते हैं, कॉलर खड़े करके रखते हैं, बालों पे जेल लगा के रखते हैं। क्या ये लोग डिज़र्व करते हैं कि ये रामायण की बातें कर पाएँ? इनका ये नहीं पता होता कि ये एक दिन पहले कहाँ थे और एक दिन बाद कहाँ होंगे। इनका ये नहीं पता होता कि एक दिन पहले इन्होंने क्या खाया है और एक दिन बाद ये क्या खाएंगे। ये किसके साथ कहाँ घूम रहे थे, किस होटल में थे, किस टेबल पर बैठे थे, जिनका इतना भी नहीं पता होता। क्या वो रामायण की बातें करना डिज़र्व करते हैं? क्या ये इस योग्य हैं? ये लोग केवल और केवल हमारे इमोशंस को कैच कर रहे हैं, हमारे इमोशंस के बदले में पैसा कमा रहे हैं। इनको हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। कुमार विश्वास की जिम में एक काम है, बकर करना और पैसे लाना। उसके जिम में दोनों काम है, अपना काम करना और कुमार विश्वास भी संभालना।
इंग्लिश में एक कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। जो हमारे कर्म होते हैं वो हमारे शब्दों से ज़्यादा बोलते हैं। अगर किसी का चरित्र उसके शब्दों से मैच नहीं करता तो इसका अर्थ है वो हमें मूर्ख बना रहा है, हमें पागल बना रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि उसने अपने हाथ में दारू की बोतल पकड़ी हुई है, शराब की बोतल पकड़ी हुई है और हमें बोल रहा है शराब नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी। हमारे पुराणों में बहुत सारे ऐसे असुरों का वर्णन आता है जिन्होंने असुर होते हुए भी बहुत ज्ञान की बातें की, परंतु उनका चरित्र धर्म से नहीं मिलता था, इसलिए उनकी बातों का कोई अनुसरण नहीं करता। ऐसे तो कुंभकर्ण ने भी बहुत ज्ञान की बातें की थी। ऐसे भागवत महापुराण में आता है, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने भी अपने भाई के मरने पर, हिरण्याकश के मरने पर बहुत ज्ञान की बातें की थी, अपने परिवार को बहुत सांत्वना दी थी। ऐसे तो दक्ष ने भी देवर्षि नारद जी के साथ, जब देवर्षि नारद ने दक्ष के 10,000 पुत्रों को सन्यासी बना दिया था, उनको सन्यास दे दिया था, तब दक्ष ने भी देवर्षि नारद जी के साथ बहुत बड़ी ज्ञान चर्चा की है, बहुत बड़ी ज्ञान की बातें की हैं। और भी ऐसे बहुत सारे असुर हमारे धर्म में आते हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें की हैं, परंतु उनका चरित्र, उनका व्यक्तित्व धर्म से नहीं मिलता था, इसलिए उनकी बातों का अनुसरण नहीं किया जाता। एक बात और आपको हम बताना चाहते हैं कि ये हमारी वेदों शास्त्रों की बातें केवल पढ़ने मात्र से समझ में नहीं आने वाली। इनको अनुभव में लाना पड़ता है, इनको जीना पड़ता है। जब तक इनको हम अपने अनुभव में नहीं लाते, इसके ऊपर हम चलते नहीं हैं, तब तक ये बातें हमारे समझ नहीं आती। केवल पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होता, परंतु ये लोग हैं केवल पढ़ने से ही कथा करने लग गए, पढ़ने से ही लोगों को सुनाने लग गए, उसको अनुभव तो किया ही नहीं, उसको अपने जीवन पर उतारा ही नहीं, उसके ऊपर चले ही नहीं, केवल पढ़ने से ही लोगों को वो सुनाने लगे। ये सुनो आप, ये क्या कह रहा है, देखो आप। क्योंकि मेरी योजना में यह भी है कि आज के बाद कुछ दिन बाद मैं कृष्ण पर भी अध्ययन करके बोलूंगा, कुछ दिन बाद मैं अध्ययन करके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर मोहम्मद साहब पर भी बोलूंगा, इस्लाम पर भी बोलूंगा, कुछ दिन दशमेश पिताजी पर बोलूंगा। और पढ़ने के बाद भी ये लोगों को गलत जानकारी ही दे रहे हैं, ये लोगों को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। जैसे जो लिखा हुआ है वैसे नहीं बता रहे, बहुत तोड़ मरोड़ कर बता रहे हैं। ये देखो, ये सुनो, ये क्या कह रहा है, सुनो इसको। बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं, हमने उनको भगवान बनाया। इस मूर्ख को इतना नहीं पता कि हनुमान जी शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हैं और शिव जी बहुत बड़े भगवान हैं। अगर कोई भगवान किसी की भक्ति करता है, इसका अर्थ ये नहीं रहा कि वो भगवान नहीं रहा, वो भक्त बन गया है। ऐसे तो शिव जी भगवान राम की भक्ति करते हैं और भगवान राम भी शिव जी की भक्ति करते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि राम भगवान नहीं रहे, वो भक्त बन गए हैं, और शिव जी भी भगवान नहीं रहे, वो भक्त बन गए हैं। ये बच्चियां बैठी हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं, 1000 साल पुराना भारत का कोई भी मंदिर ढूंढ के लाइए, कोई मंदिर ढूंढ के लाइए, आप एक भगवान ऐसा बता दीजिए जो बिना महिला के खड़ा हो। इस मूर्ख को भी ये नहीं पता कि हमारे देश में हजारों वर्ष पुराने कितने ही ऐसे कार्तिकेय के और हनुमान जी के मंदिर हैं जहां कार्तिक के पास और हनुमान जी के पास किसी स्त्री की कोई मूर्ति नहीं है। कितने ही ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जहां ज्योतिर्लिंग पे भोले बाबा और नंदी दोनों बैठे हुए हैं। भोले बाबा और नंदी के सिवा किसी भी स्त्री की कोई मूर्ति नहीं है वहाँ पे। कितने ही ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं और कितने ही ऐसे विष्णु के मंदिर भी हैं जहाँ भगवान विष्णु अकेले बैठे हुए हैं, उनके साथ लक्ष्मी माता भी नहीं है। ये कह रहा है कि 1000 वर्ष से पुराना कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ किसी भगवान के पास स्त्री ना हो। कितना बड़ा मूर्ख है ये, कैसी मूर्खों वाली बात कर रहा है। और आगे सुनो, आगे देखो ये मूर्ख क्या कह रहा है, सुनो इसको। दीपक जी, दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ माना गया है वेद। कार्बोनेटिक में भी सिद्ध हुआ कि सबसे पुराना वही है। उसमें इनमें से किसी भगवान का नाम नहीं है जिनका आपने नाम लिया, उसमें केवल शक्ति का नाम है, देवी का नाम है। इस मूर्ख को इतना भी नहीं पता कि हमारे वेदों में सभी देवी देवताओं के नाम आ रहे हैं। कोई भी ऐसा देवी देवता नहीं है जिसका हमारे वेदों में नाम नहीं आ रहा। सभी देवी देवताओं के मंत्र हैं। विष्णु का मंत्र है इदम विष्णु विचक्रे, ब्रह्मा का मंत्र है ब्रह्मा जदमयानम, गणपति के मंत्र है हमारे वेदों में गणानाथवा, नारायण अर्थर्वशीर्ष है, गणेश अर्थर्वशीर्ष है, विष्णु सूतकम है, अग्नि सूतकम है, वरुण सूतकम है, शनि के मंत्र हैं हमारे वेदों में शनो देवी रविष्टया, रुद्री जो हम भोले बाबा का अभिषेक करते हैं रुद्री बोलकर, वो रुद्री कहाँ से आई है, वो युद्री हमारे वेदों से ही आई है। यजुर्वेद की संहिता का जो 16वां अध्याय है
वो सारा 16वां अध्याय भगवान शंकर के ऊपर ही है। यजुर्वेद की संहिता के 16वें अध्याय में केवल और केवल भगवान शंकर की ही महिमा गाई गई है, भगवान शंकर के बारे में ही बताया गया है। और ये मूर्ख कह रहा है कि वेदों में केवल शक्ति के बारे में है और किसी का भी वर्णन नहीं है। कितना बड़ा महामूर्ख है ये। इसके आगे देखो ये क्या कह रहा है, सुनो इसको ध्यान से। जैसे डार्विन क्या कहता है, पश्चिम क्या कहता है कि जीवन सबसे पहले कहां शुरू हुआ? जल में शुरू हुआ, पानी में शुरू हुआ। हमारा पहला अवतार कौन है? मत्स्य अवतार। मीन, मछली कहां पैदा हुई? पानी में पैदा हुई। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का 10वां अवतार है, पहला अवतार नहीं है। और ये मूर्ख कह रहा है पहला अवतार मत्स्य अवतार हुआ था। मत्स्य अवतार सबसे अंत में हुआ था, जब सृष्टि की प्रलय होने वाली थी, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके राजा सत्यव्रत को दर्शन दिए थे और उसको वेदों की रक्षा करने के लिए, औषधियों की रक्षा करने के लिए बोला था कि तुम समस्त औषधियों के बीज वेदों को और सप्त ऋषियों को नाव पे बिठाकर नाव पे सवार हो जाना और नाव को मेरे से बांध देना। जो मत्स्य अवतार हुआ था वो सृष्टि के सबसे अंत में हुआ था, जब प्रलय होने वाली थी, प्रलय के समय हुआ था। और ये मूर्ख कह रहा है कि मत्स्य अवतार सबसे पहले हुआ था। हमारा पहला अवतार मत्स्य अवतार है। महामूर्ख एक नंबर का। आगे सुनो ये आगे क्या कह रहा है, ये सुनो आप। फिर उसके बाद कहता है कि आगे बढ़ी थोड़ी सी प्रकृति, तो एक ऐसी चीज पैदा हुई जो पानी में और जमीन पर दोनों चल सकती थी। क्या नाम है उसका? कछुआ, कच्छप अवतार। इस मूर्ख को इतना भी नहीं पता कि भगवान ने कच्छप अवतार कब लिया था। जब समुद्र मंथन हो रहा था, मंदराचल पर्वत टिक नहीं रहा था, तब भगवान ने कच्छप अवतार लिया था। और कच्छप अवतार लेकर कछुआ बनकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था, तब समुद्र मंथन संभव हो पाया था, नहीं तो समुद्र मंथन हो ही नहीं पाता। जब भगवान ने कच्छप अवतार लिया था, कछुआ अवतार लिया था, तब देवताओं की उत्पत्ति भी हो चुकी थी, असुरों की उत्पत्ति भी हो चुकी थी, ऋषियों की उत्पत्ति भी हो चुकी थी, मनुष्यों की उत्पत्ति भी हो चुकी थी। तब सृष्टि बहुत आगे बढ़ चुकी थी। और ये मूर्ख कह रहा है कि कच्छप अवतार दूसरा अवतार था सृष्टि का, सेकंड नंबर पे था कच्छप अवतार, उससे पहले कुछ भी नहीं था। कितना बड़ा महामूर्ख है ये। और आगे देखो ये अभी और आगे क्या कह रहा है, सुनो इसको। तीसरी चीज जो पानी, जमीन और कीचड़ तीनों को भेज सकता है, वो कौन है? वराह अवतार, जिसे कहते हैं सूकर। अब देखो यहाँ भी अपनी मूर्खता दिखा रहा है, अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर रहा है ये महामूर्ख। इसको ये नहीं पता कि जो वराह अवतार था ये सृष्टि का सबसे पहला अवतार था। सृष्टि के शुरू में पृथ्वी समुद्र में डूबी हुई थी। भगवान ने वराह अवतार लेकर सब देवी देवताओं ने प्रार्थना की थी, ब्रह्मा जी ने भी प्रार्थना की थी कि इंसानों के रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, प्रभु इंसान कहाँ रहेंगे। तब भगवान ने वराह अवतार लिया था। वराह अवतार लेकर रसातल से पृथ्वी को निकाल कर लाए थे और इसको वायुमंडल में स्थापित किया था। और ये मूर्ख सबसे पहले अवतार को तीसरा अवतार बता रहा है, वराह अवतार को तृतीय अवतार बता रहा है। बताओ, कुछ आता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है इसको। आगे सुनो ये आगे क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। और उसके बाद मनुष्य बनना प्रारंभ हुआ, लेकिन पूरा नहीं बना। आधा पशु रहा, आधा मनुष्य बना। कौन बना? नरसिंह अवतार। देखिए थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन चल रही है, अपने आप चल रही है, जो विदेशी समझ में नहीं आए। यहां तक आधा मनुष्य बना। अब ये कह रहा है कि जब मनुष्य बनना शुरू हुआ तब पूरा मनुष्य नहीं बना, आधा मनुष्य बना, आधा जानवर था, आधा मनुष्य था। तब भगवान का नरसिंह अवतार हुआ, जो हमें ये दर्शाता है कि तब तक पूरी तरह मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी, मनुष्य पूरी तरह नहीं बने थे, आधे जानवर थे और आधे मनुष्य थे। इस मूर्ख को इतना नहीं पता कि नरसिंह अवतार के समय सृष्टि कितनी आगे बढ़ गई थी, कितनी आगे बढ़ चुकी थी। तब तक देवी देवता, सप्तऋषि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग सब पैदा हो चुके थे। और प्रहलाद जिनको उपदेश देता था, जिनको भगवान विष्णु की भक्ति के बारे में प्रहलाद बताता था, वो कौन था बताओ? होलिका कौन थी जिसने प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया था? वो होलिका कौन थी? और जिन ऋषि मुनियों को वो मारता था कि नारायण का नाम नहीं लेना, प्रहलाद का पिता जिनको जबरदस्ती बलपूर्वक मारता था कि मेरा नाम लो, मेरी भक्ति करो और किसी की भक्ति नहीं करनी, वो कौन थे? वो मनुष्य नहीं थे क्या? बात कौन हुआ? एक ऐसा पुरुष जिसे कहते हैं केवमैन, गुफा मनुष्य, जो कम कपड़े पहनता है, गुस्से में रहता है, हर समय कुलाड़ा हाथ में लिए लेता है, जिसका अपनी इंद्रियों और अपने क्रोध पे काबू नहीं है, जो अपने पिता के कहने पर मां की तरफ कुल्हाड़ा लेके चल देता है।
कौन पैदा हुआ? परशुराम पैदा हुआ। इसमें ये भगवान परशुराम को केव मैन बता रहा है, जंगल में रहने वाला, गुफा में रहने वाला जंगली व्यक्ति बता रहा है ये। जबकि इस मूर्ख को ये नहीं पता कि भगवान परशुराम वो थे जिन्होंने 21 बार इस धरती को जीता था। बड़े बड़े सोने के महल, सोने के रथ भी उन्होंने जीत लिए थे। जो भीष्म पितामह के भी गुरु थे, जो कर्ण के भी गुरु थे, जिन्होंने कर्ण को और भीष्म पितामह को शस्त्र विद्या दी थी। इतने बड़े महाव्यक्ति को ये केव मैन बता रहा है, ये जंगल में रहने वाला, गुफा में रहने वाला जंगली व्यक्ति बता रहा है। बताओ कितना बड़ा अज्ञानी है ये, इसको तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। अब आपने देख ही लिया है कि ये अधूरे ज्ञान वाले लोग हमारे धर्म का कितना नुकसान कर रहे हैं, कितनी गलत जानकारी हमारे धर्म की लोगों को दे रहे हैं। ये लोग इधर उधर से थोड़ा सा पढ़ के अपने आप को ज्ञानी समझने लग गए हैं ये, जबकि हमारे विचार से जब तक पढ़ा हुआ हमारे अनुभव में ना आए, जब तक वो हमारा एक्सपीरियंस ना बन जाए, तब तक उसके ऊपर बोलना नहीं चाहिए। जब तक हमें 10 साल 20 साल इसके ऊपर चलते हुए ना हो जाएं, तब तक ऐसे बोलना नहीं चाहिए किसी को। अगर इतनी आसानी से केवल पढ़ने से ही हमारे वेद शास्त्र समझ आने लग गए, फिर तो किसी को ज़रूरत ही नहीं साधु संत बनने की, फिर तो किसी को ज़रूरत ही नहीं वेद विद्यालय में पढ़ने की। फिर तो हर कोई किताबें खरीद के घर पे लाएगा, घर पे पढ़ के ज्ञानी बन जाएगा। ये केवल पढ़ने का विषय नहीं है, ये एक्सपीरियंस करने का, प्रैक्टिकल करने का, उसमें खो जाने का, उसको अनुभव करने का विषय है। और ये महामूर्ख लोग केवल पढ़ने से ही अपने आप को ज्ञानी समझने लग गए, और पढ़ने मात्र से ही ये लोगों को उसकी कथा सुनाने लग गए। इसके अलावा एक बात और हमने अनुभव की है कि इनके सनातन धर्म में कोई आस्था नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये तो केवल धन कमाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए कथा कर रहे हैं, इनकी कोई आस्था नहीं है। ये देखिए, ये सुनिए, ये क्या कह रहा है, सुनिए इसको ध्यान से। मैं ये नहीं मानता कि रावण के 10 सिर थे, हो सकता है कुछ लोग मानते हो। मैं पुनर्जन्म को नहीं मानता, पर मुझे लगता है कि शायद कोई पुनर्जन्म का मेरा लिंक रहा हो। इसमें आपने सुना है, ये कह रहा है मैं रावण के 10 सर को भी नहीं मानता और मैं पुनर्जन्म को भी नहीं मानता। अब जो पुनर्जन्म को नहीं मानता वो हमारे सनातन धर्म को कैसे मान सकता है, जबकि पुनर्जन्म तो हमारे सनातन धर्म का आधार है। हमारे सनातन धर्म में ये कहा जाता है, त्रेता में भगवान विष्णु का राम अवतार हुआ, द्वापर में उनका पुनर्जन्म हुआ, वही राम श्री कृष्ण बन के आए। जिस बाली को भगवान राम ने तीर मारा था त्रेता युग में, उसी बाली का पुनर्जन्म हुआ था, और वो बाली द्वापर युग में भील बनकर आया था। उसी बाली ने भगवान कृष्ण को तीर मारा था, अपना प्रतिशोध पूरा किया था। भागवत महापुराण में भी ऋषभ देव के पुत्र भरत की कथा आती है, जो हिरण के मोह में पड़ गए थे। हिरण के मोह में पड़ने के कारण उनको 2 जन्म और लेने पड़े थे। वो अगले जन्म में हिरण बने थे, क्योंकि उनको मरते समय हिरण की याद आई थी। वो हिरण को याद करते हुए मरे थे, इसलिए अगले जन्म में वो हिरण बने थे। तो हमारा सनातन धर्म पुनर्जन्म के ऊपर ही आधारित है। पुनर्जन्म तो हमारे सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी है। जो पुनर्जन्म को नहीं मानता वो हमारे सनातन धर्म को कैसे मान सकता है। इससे पता चलता है कि ये हाथी के दांत हैं। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं। ये केवल धन एकत्रित करने के लिए कथा करते हैं, भगवान की बातें करते हैं। अंदर इनके भगवान की बातें नहीं गई हुई, अंदर से ये धार्मिक नहीं है। और आगे ये देखिए, ये क्या कह रहा है, सुनिए। तो भगवान वो नहीं है जो दुनिया में दिखाया गया है। भगवान निजी विषय है। मेरे लिए भगवान कौन है, आपके लिए भगवान कौन है। तो आप अगर किसी भी विषय में आस्था रखती हो, आप बरसात के हो जाने पर उठने वाली सुगंध में आस्था रखती हो, तो आप आस्तिक हो। आप सरसों के खेत में बहती हुई हवा जो कंघी कर रही है उस पर भरोसा करती हो, तो आप आस्तिक हो। आप पता नहीं कौन से पेड़ से जो कोयल की आवाज आ रही है, कुहू कुहू, उसकी मिठास पे आस्था रखती हो, तो आप आस्तिक हो। जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जाके आस्था पैदा करो। मैं ही बहुत कम मंदिर जाता हूं। मैंने जैसे बताया कि मैं नियमित नहीं हूं पूजा में, कोई विशेष पूजा होती है तो करता हूं। मेरी पत्नी नियमित है, वो भी आस्तिक है, मैं भी आस्तिक। इसमें ये कह रहा है कि अगर आप सरसों के खेत में आस्था रखते हो तो आप आस्तिक हो। अरे मूर्ख, अगर सरसों के खेत से प्यार करने से भगवान मिल जाते तो जितने किसान सरसों की खेती करते हैं उन सबको भगवान के दर्शन हो गए होते। वो सब भगवान की
के पास चले गए होते, फिर तो हमारे वेदों शास्त्रों में ये ना लिखा होता भगवान की भक्ति करो, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, गंगा स्नान करो। फिर तो हमारे वेदों शास्त्रों में लिखा होता बस सरसों की खेती करो और मोक्ष प्राप्त कर लो। और फिर आगे कह रहे हैं अगर आप कोयल में आस्था रखते हो तो आप आस्तिक हो। अरे अगर कोयल में आस्था रखने से भगवान की प्राप्ति होती तो जो भी कोयल की आवाज़ सुनता है उसको भगवान के दर्शन हो गए होते, वो भगवान के पास चला गया होता। फिर तो हमारे वेदों शास्त्रों में गाय की पूजा नहीं बताई होती, हमारे वेदों शास्त्रों में कोयल की पूजा बताई होती कि कोयल की पूजा करो। कोयल तो स्वयं बहुत नीच की योनि है, पता नहीं उस मनुष्य ने कौन से पाप किए थे जो बेचारा मनुष्य से नीचे की योनि में चला गया, कोयल की योनि में चला गया। कोयल कोई बहुत ऊंची योनि नहीं है। और ये मूर्ख कह रहा है कि अगर आप सरसों के खेत में आस्था रखते हो, कोयल में आस्था रखते हो तो आप आस्तिक हो। कैसी मूर्खों वाली बातें कर रहा है जो हमारे वेदों शास्त्रों में कहीं लिखी नहीं हुई, जो ना कबीर जी लिख कर गए हैं, ना रविदास जी लिख कर गए हैं, ना नामदेव बता कर गए हैं, ना मीरा बता कर गई है, ना हमारे किसी उपनिषद में लिखी हुई हैं। अपने पास से ही कुछ से कुछ बोलता जा रहा है, मूर्ख एक नंबर का। और इस वीडियो में ये भी कह रहा है कि मैं पूजा पाठ डेली नहीं करता, कभी कुछ स्पेशल हो तब करता हूँ, नहीं तो नहीं करता। तो इससे पता चल रहा है कि ये कैसा बंदा है, इसका व्यक्तित्व कैसा है, इसका चरित्र कैसा है। क्या ऐसा बंदा रामायण की बातें करने डिज़र्व करता है? क्या ये इस योग्य है कि ये लोगों को रामायण की बातें सुनाए? क्या इसका जीवन ऐसा है? अब आप स्वयं ही देखो। अभी और आगे देखो ये मूर्ख क्या क्या कहता है। देखो ये वीडियो देखो, इसमें ये क्या बोल रहा है, सुनो इसको। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी सुबह ऑफिस जाते समय माँ के कहने पे या मेरे कहने पे घर में बने हुए मंदिर के आगे हाथ जोड़े। मैं चाहता हूं कि वो बेईमानी करने से पहले सोचे। जो अपने बच्चों को भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित नहीं करता, अपने बच्चों को भगवान की भक्ति करने के लिए नहीं कहता, क्या वो राम कथा करने की योग्य है? क्या वो राम कथा करना डिज़र्व करता है? और इस वीडियो में देखो जो अभी आगे हम दिखाएंगे, ये भगवान राम को, हजरत पैगंबर को, ईसा मसीह को, गोविंद सिंह को और भगवान कृष्ण को एक ही बता रहा है। ये कह रहा है इनमें कोई अंतर नहीं है। सुनो आप, इसके बाद हम इसका डिटेल बताएंगे आपको। अभी आप ये सुनो। कभी कृष्ण बनकर आता है, कभी राम बनकर आता है, कभी गुरु गोविंद सिंह जी बनकर आता है, कभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के रूप में आता है, कभी ईसा मसीह के रूप में आता है, कभी बुद्ध के रूप में आता है। इस मूर्ख को इतना भी नहीं पता कि भगवान कृष्ण और भगवान राम स्वयं भगवान थे, स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा थे। जबकि जेसस ने ये कहा है आई एम सन ऑफ गॉड, मैं परमात्मा का पुत्र हूँ, परमात्मा नहीं हूँ। भगवान कृष्ण ने अपने आप को परमात्मा कहा है, जेसस ने अपने आप को परमात्मा नहीं कहा। गोविंद सिंह ने अपने आप को परमात्मा नहीं कहा। गोविंद सिंह ने कहा है मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखण आयो जगत तमाशा, कि मैं उस परम पुरख का, उस परमात्मा का दास हूँ मैं। उसने अपने आप को परमात्मा नहीं कहा। और हजरत पैगंबर को पैगंबर कहा जाता है। पैगंबर का अर्थ पैगाम लाने वाला, संदेश वाहक। उन्होंने कहा था मैं परमात्मा का संदेश लेकर आया हूँ, मैं परमात्मा का संदेश वाहक हूँ, परमात्मा का पैगंबर हूँ, मैं परमात्मा का प्रोफेट हूँ। उन्होंने अपने आप को परमात्मा नहीं कहा। परंतु ये दुष्ट भगवान राम को, भगवान कृष्ण को उनके साथ कंपेयर कर रहा है, जिन्होंने ये अपने आप को परमात्मा नहीं कहा, जो अपने आप को भगवान का पुत्र, भगवान का पैगंबर, उनका संदेश वाहक बता के गए हैं। ये उनको भगवान राम, भगवान कृष्ण के बराबर बता रहा है। अब इसी से देख लो कि इसके मन में हमारे सनातन धर्म का कितना सम्मान है। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा लो कि इसके मन में हमारे सनातन धर्म के प्रति कितनी श्रद्धा है। जो हमारे सनातन धर्म को दूसरों के साथ कंपेयर करता है, उससे थोड़ा सा भी ऊंचा नहीं रख रहा। क्या वो राम कथा करने के योग्य है? क्या वो राम कथा करनी डिज़र्व करता है? राम कथा को छोड़ो, क्या वो एक हिंदू होना भी डिज़र्व करता है? क्या वो एक हिंदू होने के लायक है? एक बात और हमने अनुभव की है कि इसको अपने ऊपर अहंकार बहुत है, अपने ऊपर घमंड बहुत है। ये राम भक्त की निशानी नहीं है। भगवान राम ने जब धनुष बाण तोड़ा था, उनसे पूछा गया, भगवान राम ने कहा धनुष बाण तो पहले ही टूटा हुआ था, मैंने तो केवल हाथ लगाया है। जब भगवान राम ने रावण को मारा, भगवान राम को पूछा गया आपने रावण को मारा, तो भगवान राम ने कहा मैंने नहीं मारा, रावण तो अपने पापों से मर गया, रावण तो अपने अहंकार से मर गया, मैंने रावण को नहीं मारा। भगवान राम का चरित्र ऐसा है, कहीं भी भगवान राम ने अपनी बड़ाई नहीं की। परंतु ये अब आने वाली ये वीडियो में देखो आप, ये अपनी कितनी बड़ाई कर रहा है।
इसको कितना अहंकार है अपने ऊपर। देखो आप इन वीडियो में देखो, सुनो इसे। तो मैं मानता हूं कि मैं भगवान की पाठशाला का कोई ठीक सा अच्छे से अंक लाने वाला विद्यार्थी हूं, तो भगवान जी थोड़ा ज्यादा टफ होमवर्क देता है, कर लेंगे, इसे भी पार कर लेंगे। तो बोली फिर तुम क्या बनना चाहते हो? मैंने कहा कुमार विश्वास बनना चाहता हूं। बोले ये क्या होता है? तो मुझे लगता है कि आजकल तो मेरी उनसे कम बात हुई नहीं, अब उन्हें पता चल गया होगा कुमार विश्वास क्या होता है। ना हो वो खुद व्यक्ति कह रहा हो जो सरकार में है कि साहब हमारे लिए कर दीजिए, क्योंकि पता है कि ढोल है डमरू है बजेगा तो भीड़ आएगी, मेलने तो कौन आएगा, उसको कौन सुनेगा खड़े होकर उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उसको जानते ही लोग बाग पहले क्या कर चुका है, उसकी तो रैली में आदमी नहीं आता है। तो उसने कहा इसको बुला लो, खड़ा हो जाएगा, लोग आ जाएंगे, तो फिर मैं अपनी बात कह लूंगा। आदरणीय भाई साहब आए हैं, अब भाई साहब पर तो सरस्वती की बड़ी कृपा है। दोनों जो भगवान की भक्ति में सच में डूब जाते हैं ना, उनको तो चारों तरफ ही भगवान ही नज़र आते हैं। दुनिया के रिश्ते उनके लिए सब खत्म हो जाते हैं। उनके लिए केवल एक ही रिश्ता बाकी बचता है, केवल परमात्मा का रिश्ता, भगवान का रिश्ता। फिर तो तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। परंतु ये क्या कह रहा है, इसके लिए कौन बड़ा है, कौन सा रिश्ता खास है, ये सुनो, इस वीडियो में सुनो, ये किसको बड़ा कह रहा है। मैं उसकी प्रतिभा पर, उसकी प्रगति पर सम्मोहित हूं। आई एम इन लव दैट वुमन। उस महिला की प्रगति पर, उसके समर्पण पर। लोग मुझसे पूछते हैं आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन सा? मैं कहता हूं मेरी पत्नी। जब भगवान से इसको प्रेम ही नहीं हुआ, भगवान इसके जीवन में कोई अहमियत ही नहीं रखते, तो फिर क्यों राम कथा करके लोगों को बहला रहा है? क्यों फालतू में है कुछ और दिखा कुछ और रहा है, लोगों को मूर्ख बना रहा है लोगों को। जबकि राम ना इसके चरित्र में उतरे हैं, ना इसके जीवन में उतरे हैं, ना ही इसके व्यवहार में उतरे हैं। अभी तो इसकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमने दिखाई नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम दिखाना भी नहीं चाहते। ये कवि सम्मेलनों में लुच्चो लफंगों वाली बातें करता है, क्या क्या बातें करता है, अगर वो इस वीडियो में आपको दिखा दें तो आपके होश उड़ जाएंगे। क्या ऐसा व्यक्ति राम कथा करना डिज़र्व करता है? भगवान राम की बातें करना डिज़र्व करता है? अगर आपको इसकी न्यूज़ चैनल की डिबेट के ऊपर बोली हुई बातें दिखा दें आपको, जो ये राजनीति से संबंधित बातें बोलता है, जैसी जैसी बातें ये बोलता है, अगर वो सुना दें तो आपके होश उड़ जाएंगे। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि आप ऐसे जेब कतरों से सावधान रहो जो आपकी जेब काटने के लिए आते हैं, जिनको हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, केवल हमारी भावनाओं को, हमारे इमोशंस को कैश करने के लिए आते हैं ये लोग। अगर किसी को स्टेज पे चढ़ के बोलना आता है, लोगों के सामने बात करना आता है, तो इसका अर्थ ये तो नहीं वो कुछ भी करने लग जाए। ऐसे तो वकील भी बहुत अच्छा बोल लेते हैं, फिर तो सब वकीलों को भी राम कथा करने लग जाना चाहिए। ऐसे तो जो स्कूल के, यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के लेक्चरार होते हैं, वो लेक्चरार भी बहुत अच्छा बोल लेते हैं, फिर तो सारे लेक्चरार को भी कथा करने लग जाना चाहिए। जितने भी यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के लेक्चरार हैं जिनको अच्छा बोलना आता है, फिर तो वो सब भी कथा करने लग जाएं, वो भी बहुत फेमस हो जाएंगे। धर्म के क्षेत्र में केवल बोलना ही मायने नहीं रखता, ये भी देखा जाता है कि जो व्यक्ति बोल रहा है क्या उसका जीवन वैसा है, क्या उसका व्यक्तित्व, उसका चरित्र वैसा है, उसका जीवन उसकी बातों से मिलता है। हाथ में शराब की बोतल पकड़ी हुई है और लोगों को कह रहा है शराब नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी। हम तो इसमें सब हिंदुओं की ही गलती मानते हैं। हिंदू इतने अंधे हो रहे हैं, आंखों पे पट्टी बांधी हुई है कि किसी को भी इतना स्पेस दे देते हैं वो हमारे धर्म के बारे में कुछ भी बोल दे। ये भी नहीं देखते कि क्या ये इस योग्य है या नहीं है। ये तो बोलने के प्रोफेशनल बंदे हैं, बोलने का तो काम है इनका। ये बोलेंगे नहीं तो फिर और क्या करेंगे। हमारी बेटियां कहती हैं दीज आर ऑफ गॉसिप गाइस। ये 24 घंटे गॉसिप ही करते रहते हैं एक दूसरे के। अब अंत में सब हिंदुओं को हम हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे धर्म को इतना सस्ता मत बनाओ, हमारे धर्म को ऐसा मत बनाओ कि कोई भी आके खेल के चला जाए। हमारे धर्म को रफ कॉपी मत बनाओ कि कोई भी आके किसी भी तरह की लाइन खींच दे उसके ऊपर। हमारे धर्म में उन्हीं लोगों को स्पेस दो, उन्हीं लोगों के पीछे लगो जिनकी बातें प्रामाणिक हो, जिनकी बातें हमारे वेदों शास्त्रों से मैच करती हों, जो वो बोल रहे हैं वो लिखा हुआ भी हो। ये नहीं कि वो हवा में कुछ बोलते जा रहे हैं और आप मानते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। और इसके साथ ही ये भी ध्यान रखो कि क्या उसका चरित्र
क्या उसका आचरण धर्म से मिलता है या नहीं मिलता? क्या वो जो बोल रहा है वो स्वयं वैसा व्यक्ति है या नहीं है? ये भी देखो कि वो धर्म को पार्ट टाइम ले रहा है या फुल टाइम ले रहा है। जो पार्ट टाइम धर्म की बातें करता है उसके पीछे नहीं लगना, उसको स्पेस नहीं देना। हमेशा उसकी बातें मानो जो धर्म को फुल टाइम करता है, जिसने अपने धर्म को अपने जीवन में उतारा हुआ है। अभी तो आप ऐसे बने हुए हो कि जैसे कोई आतंकवादी पूरा दिन 100 लोगों को गोली मार के 100 लोगों की हत्या करके शाम को आकर आपको प्रेम की, प्यार की, इंसानियत की बातें सुनाता है और आप उसकी बातों में विश्वास करने लग जाते हो। आप ये नहीं देखते कि इसने दिन में क्या किया है, दिन में इसने 100 लोगों को गोलियों से मारा है। आप ये नहीं देखते, आप उसकी प्रेम वाली, प्यार वाली बातों पे विश्वास करने लग जाते हो। सच में अभी आप ऐसे बने हुए हो जैसे कोई शेर आपके पास आके आपको सब्जी खाने के, फल खाने के फ़ायदे बता रहा है और आप शेर की बात पे विश्वास कर रहे हो। आप ये नहीं देख रहे कि शेर स्वयं क्या खाता है, शेर का अपना खाना क्या है। शेर स्वयं मांस खाता है और आपको फल के, सब्जियों के फ़ायदे बता रहा है और आप शेर की बातें मान रहे हो। कैसे मूर्ख लोग हो आप, कैसे हो रखे हो आप। कितना सस्ता कर रखा है आपने अपने आप को। कैसे कैसे लोगों को स्पेस दिया हुआ है आपने। कैसे कैसे लोग हमारे धर्म से खेलने लगे हुए हैं। ये केवल आप जैसे अंधे हिंदुओं के कारण। आगे से कृपया इस बात का ध्यान रखना, कृपया हमारे धर्म में उसी व्यक्ति को स्पेस देना जो धर्म को फुल टाइम लेता हो। जो पार्ट टाइम लेता है उसको हमारे धर्म में स्पेस नहीं देना। और आगे से उसी की बातों को मानना जिसका अपना आचरण उसके साथ मिलता हो, जिसका अपना व्यक्तित्व, अपना चरित्र उसके साथ मैच करता हो। ये नहीं कि उसका अपना जीवन कुछ और हो और वो बातें कुछ और कर रहा हो। बहुत नीचे चला गया है हमारा धर्म। अब भी अगर नहीं संभले तो और भी ज़्यादा नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कृपया थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा संभल के रहिए और जेब कतरों से सावधान रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने जान पहचान वालों को शेयर कर देना ताकि वो भी जागरूक हो पाएँ, उनको भी इन सब बातों का पता चल पाए। और वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आप सब ने इतना सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम, ओम नमो नारायण। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।